तीन क्लास हैं दुनिया में, कैपिटलिस्ट क्लास, मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास। कैपिटलिस्ट क्लास, अंबानी, क्लियर कॉन्सेप्ट। ऊंचाई पर वही व्यक्ति है जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस कोई धर्म वर्म की कोई भूमिका नहीं है। जिसके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हैं वो अपनी क्षेत्र की ऊंचाई पर है। वो चाहे धर्म का कॉन्सेप्ट हो, चाहे समाज का कॉन्सेप्ट हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मिडिल क्लास, इसके मिक्स्ड कॉन्सेप्ट है, मिक्स्ड। इससे पूछो शराब पीते हो? नहीं नहीं भैया, नहीं नहीं, ऐसा ही पूछ रहे थे। वो अमेरिका से हमारा एक दोस्त आया था, तो एक लाया था रॉयल एब्सोल्यूट, 40,000 की बोतल आती है। नहीं भैया, कभी कभी पी लेते हैं, होली होली में जैसे कहीं ऐसे कोई बात हो भैया, तो एक आध पैक तो पी लेते हैं भैया, एक आध। नॉनवेज खाते हो? नहीं भैया, अंडा खा लेते हैं कभी कभी, और नॉनवेज तो नहीं खाते भैया। वो जो नॉनवेज का वो होता है, जूस होता है भैया, उसको खा सकते हैं भैया, गोश्त नहीं खाएंगे। ये है मिडिल क्लास। वर्किंग क्लास, पीपल विदाउट कॉन्सेप्ट। ये जो मजदूर कौन है? जिनके पास जीवन में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मजदूर हैं, 11 बच्चे हैं, 11। पूछो 11 बच्चे तुमको? 11 बच्चे कैसे हो गए? भैया ये भगवान के बच्चे हैं। अच्छा, तुम्हारा नाम भगवान है? नहीं नहीं भैया। अच्छा, पड़ोसी का नाम भगवान होगा? अरे भैया कैसी बातें कर रहे हैं? अबे तो कौन भगवान? अरे भैया भगवान ये ऊपर, वो नीचे आया था। दुनिया में हर वो आदमी मजदूर है जिसके अपने जीवन के कॉन्सेप्ट स्पष्ट नहीं है। सिंपल सिद्धांत है। दुनिया में हर वो आदमी महान है जिसके अपने जीवन के कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये करना है मतलब करना है। क्योंकि आप बाहर निकलोगे, जितने लोगों से बात करोगे उतना कंफ्यूज होते चले आओगे। हमें जब पहली गाड़ी लेनी थी तो हमारी श्रीमती जी बात करने लगी कि यार वैगनार लेने, वैगनार इज अ मिडिल क्लास कार एंड वैगनार यू डोंट गेट द फीलिंग ऑफ अ कार। इन्होंने कहा यार वैगनार नहीं लेंगे। हमने कहा ठीक है वैगनार मत लो, दूसरी कोई गाड़ी ले लो। फिर उन्होंने बात किया तो बोली हुंडई लेंगे। हमने कहा हुंडई ले लो। फिर उन्होंने कहा कि नहीं हुंडई में यार मेंटेनेंस बहुत है और एवरेज बहुत कम है। हमने कहा तो छोड़ो, फिर कोई और गाड़ी देख लो। सर 5 महीना ये ड्रामा चलता रहा, गाड़ी आई ही नहीं, चूंकि लेना ही नहीं की मर्जी से था। फिर मैंने एक दिन इनसे कहा, मैंने कहा चल गाड़ी लेते हैं, चल। कौन सी गाड़ी? मैंने कहा चुप, कुछ बोलियो मत, चल। महिंद्रा के शोरूम पहुंचे सर, कॉन्सेप्ट महिंद्रा नोएडा में। मैंने कहा भैया स्कॉर्पियो लेनी है टॉप मॉडल। कहा सर मैं आपको स्कीम, मैंने कहा कोई स्कीम उसकीम मत बता, सीधे बता कितना पैसा देना है, बस खत्म, चेक काट के देता हूं, शाम तक गाड़ी घर पे चाहिए। कहा स्कीम तो पूछ लिया। मैं कहा पूछना ही नहीं। जिंदगी में छोटी छोटी चीजों के लिए किसी से क्या पूछना। कपड़ा खरीदने जा रहे हैं, 4 लोग को लेके जा रहे हैं। लड़की देखने जा रहे हैं, 5 लोग को लेके जा रहे हैं। अब 5 लोगों में से एक ने, किसी ने कह दिया बाल छोटा है लड़की का, तो बाल में कहां घुसे जा रहे हो? बाल एक्सटेंड करवा लेंगे, बड़ा करवा लेंगे। 5 लोगों को लेकर लड़की देखने जाओगे, तुम्हारी शादी कभी होगी ही नहीं। और लड़की देखने जाना मत, और जब भी लड़की देखने जाओ तो शीशा भी लेकर जाओ। एक बार लड़की को देखो, एक बार अपना भी शीशा चेहरे में देखो। हिंदुस्तान में लोग लड़की देखने जाते हैं, इतनी औकात है तुम्हारी, लड़की देखने जाओगे? और जब भी किसी लड़की को देखने जाओ तो शीशा भी ले जाओ जेब में। और जब किसी लड़की के बाप से दहेज मांगो तो यहां मत्थे पे लिख के जाओ, अपने मत्थे पर, अपने पापा के मत्थे पे, कि हम भिख मंगे, हमारे अब अब्बा भिख मंगे। लड़की वाले तो देना ही चाहते हैं, उनसे क्या मांगना, लड़की तो दे ही रहे हैं सर, और किसी का जीवन ले लोगे? और आजकल के तो मां बापों से बिल्कुल नहीं मांगना चाहिए सर। वो बाप अपना पूरा जीवन लगा देता अपनी बच्ची को पढ़ाने में। और लड़कियों से मैं कहूंगा कि अगर तुम दहेज प्रथा को खत्म करना चाहती हो तो जमकर पढ़ो, सिलेक्शन लो, तुम दहेज लो,
बेरोजगार लड़कों से शादी करो, हाउस हस्बैंड का कॉन्सेप्ट शुरू करो। ये कितना क्या चाहिए इनको लड़कों को? एक पैकेट बड़ी गोल्ड फ्लेक बस महीने में दे दो, 5,000 10,000 रुपए, ये ले इधर आ, ये ले। है नहीं मालकिन नहीं, हाँ ये ले 5,000 रख ले, गोल्ड फ्लेक मंगा लेना, आराम से रहियो, बच्चे को स्कूल छोड़ दिया करो कायदे से। ये मैं लड़कियों से रिक्वेस्ट करता हूं, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, जान लगा दो। तुम्हारी शक्ति ही तुम्हारी सामाजिक स्थिति को बदल सकता है। कानून कभी नहीं बदलेगा इस देश में। कानून का सहारा मत लो, अपना सहारा लो। ये विलियम सेकंड किसके? वो मजदूरों का नारा, वॉर अगेंस्ट वॉर, उनके नारे में आ गया। जब वॉर शुरू हुआ, पूंजीपतियों ने बुलाया सारे कम्युनिस्ट नेताओं को, आजा भाई। और दुनिया में सबसे ताकतवर चीज कौन? पैसा। खूब कमाओ पैसा, टारगेट बनाओ 2 लाख करोड़ 3 लाख करोड़, इस नीचे बनाओ ही मत। और ये ड्रामेबाजी मत सुनो लोगों की। हिंदुस्तान में लोग बहुत ड्रामा डायलॉग मारते हैं। पैसा क्या है भाई साहब? हाथ की मैल है, दिखा निकाल के दिखा। खूब पैसा कमाओ, खूब गोल बनाओ पैसा कमाने का। ये लोगों की डायलॉग बाजी में मत जाओ। पीक ऑफ मटेरियलिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। अपना हवाई जहाज खरीद लो, कंट्री खरीद लो, आइलैंड खरीद लो। 1 लाख करोड़ का टारगेट बनाओगे तो 1,000 करोड़ कमा लोगे ना, ठीक है। पूंजीपतियों ने बुलाया इन कम्युनिस्ट नेताओं को, इधर आ, हाँ जी, अरे निकाल ले पैसा। तो 100 नेता गए, 98 पैसा निकाल के ले आए। 2 ने कहा हम बिकाऊ नहीं है, वी आर नॉट फॉर सेल। बोले ठीक है, तुम मरते तो हो। शूट कर दिया। तो इन कम्युनिस्ट नेताओं ने जैसे युद्ध शुरू हुआ, स्टैंड ही बदल दिया। एक तरफ तो पूंजीपतियों ने नेताओं को पैसा दे दिया, दूसरी तरफ मजदूरों का वेतन बढ़ा दिया। जिसको 100 रुपया मिल रहा था 2,000 रुपया। अरे मजदूरों ने कहा भाड़ में गया साम्यवाद। इसकी लड़ाई का मेन नारा क्या था? वॉर अगेंस्ट वॉर। उसकी मेन कैलकुलेशन क्या थी? जैसे आप प्री देने गए और आप एंशिएंट और मेडिवल इंडिया छोड़ के गए कि यार एक क्वेश्चन आता है, छोड़ो। और जैसे आपने पेपर खोला 27 जून को, 10 अक्टूबर को, पता लगा पहला 50 क्वेश्चन एंशिएंट और मेडिवल इंडिया से। अब 2 बातें होंगी। पहली, आप पैनिक में हो गए, गुस्से में हो गए, पापा ये सब तो पढ़ाया ही नहीं कोचिंग ने यार, वो कहानी सुना दी, ये सब बताया नहीं। और फिर आपने इन्विजिलेटर को एक तमाचा मार दिया खींच के कि 5 मिनट से पानी मांग रहे, दिमाग में पानी नहीं दे रहा हो। और उसने तुम्हारी क्वेश्चन शीट पे लिख दिया कि नॉट अलाउड फॉर एनी एग्जामिनेशन इन फ्यूचर। तुम्हारा कैरियर खत्म हो गया। दूसरा चारा क्या है? तुम छत की तरफ ऐसे देख रहे हो और मुस्कुरा रहे हो कि नेता बना के मानोगे। फिर तुमने 10 रुपए का एक सिक्का निकाला और हेड ऑन टेल AC, और तुम अपना ही नहीं कर रहे हो, दूसरों की मदद भी कर रहे हो। हाँ मार मार मार, 10th क्वेश्चन मराठा मार मार मराठा। वहां एक संभावना है, संभावना। ऐसा होगा नहीं कि तुम्हारा प्री निकल जाए, ऐसा होगा नहीं, लेकिन संभावना है। विषम परिस्थिति में अपने साहस को बनाकर रखो, रास्ते मिलेंगे। एक तो कम्युनिस्टों ने अपना नारा पलट दिया, ये आ गया गुस्से में, इसका पूरा खेल ही पलट गया। विलियम सेकंड का सारा प्लान ही फेल कर गया। जो उसका मेन प्लान था वही फेल कर गया। और गुस्से में इसने इन्विजिलेटर को एक हाथ मार दिया खींच के। कौन था इन्विजिलेटर? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो पहला झटका वो प्लान फेल कर गया, दूसरा इन्विजिलेटर को तमाचा मार दिया, और तीसरा सारे फ्रंट पे लड़ रहे हैं। ये देखो, यहां तलवार चला रहे हैं, यहां तलवार चला रहे हैं, यहां तलवार, यहां तलवार, यहां हर तरफ। जिंदगी में एक फ्रंट चुनो, उसी पे लड़ो, बाकी सब बंद कर दो। सब देखो, ये सब सीख है, इसीलिए पढ़ाया जाता है। राजा बनने की बस एक ही रास्ता है, समझदारी। और समझदारी के विकसित होने का कौन सा रास्ता है? पढ़ाई। पढ़ाई से कोई राजा नहीं बनता। फिर से रिपीट कर रहा हूं,
राजा बनने का बस एक ही सिद्धांत है, समझदारी। और समझदारी विकसित करने का एक ही अच्छा तरीका है, पढ़ाई। ये देखो, कहानी के साथ साथ मैसेज भी मिल रहा है कि हर फ्रंट पर मत लड़ो, नहीं तो तुम्हारी सारी ऊर्जा चूस ली जाएगी, निकाल ली जाएगी, खत्म हो जाओगे। राजा बनने का बस एक ही सिद्धांत है, समझदारी का विकास। और समझदारी बढ़ाने का बस एक ही सिद्धांत है, नहीं, समझदारी बढ़ाने का सबसे अच्छा सिद्धांत है पढ़ाई। हमारे देश में लोग कहते पढ़ोगे तो राजा बनोगे, बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं उठता, प्रश्न ही नहीं उठता, गलत है वो। पढ़ोगे तो नौकर बन जाओगे, लेकिन हां, अगर पढ़ाई से अपनी समझदारी का विकास कर लिए तब तो राजा बनोगे।